अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे सिमुलेशन बेस्ड है वो एक्सपेरिमेंट 2 है। एक्सपेरिमेंट 1 हम लोग कर चुके हैं और एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सर्किट्स का जो है ट्रांजिट एनालिसिस करना है। इसमें से कुछ सर्किट ऐसे हैं जिनका डीसी एनालिसिस हुआ करना है आप लोगों ने, जो हम लोग पहले कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर। तो जिस तरह ये आप सर्किट देख रहे हैं इसमें आप लोगों ने इसका डीसी एनालिसिस करना है, जो आप लोगों को मैंने कराया हुआ है एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर। बिल्कुल वैसे ही आप लोग कमांड्स यूज़ करेंगे और उसको कमांड्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों ने जो आपको नीचे शो हो रही है यहाँ पे कैलकुलेट करना का आपने वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस ईच रजिस्टर, और उसको आप लोगों ने प्रिंट कमांड के जरिए जो है आप लोगों ने इसकी वैल्यू जो है वो अपने डिस्प्ले करवानी है। जो कोड होगा आप लोगों ने यहाँ सामने लिखना है इसके हर सर्किट के। एक सर्किट तो ये आप लोग खुद करेंगे ये वाला, और दूसरा सर्किट जो है यहाँ पे जिसमें इसमें भी आप लोगों ने वोल्टेज अक्रॉस हर रजिस्टर के फाइंड करनी है, और उनमें वोल्टेजेस को आपने डिस्प्ले कराना है प्रिंट कमांड के थ्रू। जो आपके कमांड है वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की जितनी भी आप लोगों की जो कोडिंग है वो आप यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। इसी तरह आप लोग का ये सर्किट जो है इसमें भी आप लोगों का यानी कि डीसी एनालिसिस ही है। आपने इसमें क्या करना है कि कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर और कैपेसिटर by using print command and plot voltages across them। प्रिंट कमांड को यूज़ करते हुए जो है आप लोगों ने इसके क्रॉस जो है वोल्टेज में फाइंड करनी है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है वोल्टेजेस जो है आप लोगों ने प्लॉट करनी है। हर हर प्लॉटिंग का ये इसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने प्लॉट भी करना है इसमें, इसके साथ वैल्यू डिस्प्ले जो हो जाएंगी प्रिंट कमांड के थ्रू। उसके साथ साथ आप लोगों ने प्लॉट की कमांड को यूज़ करते हुए इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस आ रही हैं उसको डिस्प्ले कराना है। आपको का जो मैं आप लोगों को ये सर्किट्स करवाऊंगा, ये जो आप लोग के एसी ट्रांजिट एनालिसिस डीसी का मैं इसलिए नहीं करा रहा, आप लोगों को मैं पहले करा चुका हूँ। तो इसमें हम लोग ये पहला सर्किट है जिसमें आप लोग का सिंपल सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस का सीरीज सर्किट है। और इसमें आप लोगों ने जो है ट्रांजिट एनालिसिस अक्रॉस रजिस्टर आप लोगों ने देखना कि क्या क्या इसके यानी कि रजिस्टर अक्रॉस आपकी वेवफॉर्म आती है या वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी आती है डिस्प्ले होती है। तो इसका कोड देख लेते हैं हम सबसे पहले। कोड आप ये देख लो कि आप लोगों ने सबसे पहले वाली जो लाइन थी आपकी स्टेटमेंट की थी, आप लोगों ने जो करने आप लोग जा रहे हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है रजिस्टर का एसी एनालिसिस करना जा रहा हूँ, और फिर आप लोगों ने बाद में वैल्यूज आप लोगों ने कैसे कोडिंग के थ्रू करनी है। पहले आप लोग रजिस्टर की वैल्यू को कहा, मैंने कहा आर, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया वार वन के साथ, और कौन से नोड के दरमियान में वन, पहली नोड 1 के और 0 के दरमियान में रेजिस्टेंस लगी हुई है और उसकी वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह आपकी जो V1 है यहाँ पे आपकी साइनोसाइडल है। यहाँ पे आप लोगों की ये इक्वेशन जो है ये आपके लिए नहीं है, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिटेल के अंदर कि V1 आप लोग ये डिस्प्ले करोगे, आपका V1 है ये कौन सी नोड के दरमियान में, ये आपकी जो दो चीज़ें आपको 1-0 बता रही है, आपके नोड को रिप्रेजेंट कर रही है 1 और 0 के दरमियान में, यानी कि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये जो डीसी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, डीसी ये इसको ऑफसेट को बता रहा है डीसी, और मैं इसकी वैल्यू लिखी हुई 0 वोल्ट है। इसका ऑफसेट का मतलब ये है कि जो आपकी जो आपकी जो वोल्टेज वेवफॉर्म है जो आपकी, वो आपकी एक तो ये होती है आपकी 0 से रेफरेंस से शुरू होती है। डीसी ऑफसेट का मतलब ये है कि आपकी जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो कोई आपका डीसी लेवल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, वहाँ पे उस वहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपका 0 जो शिफ्ट हो गया वो ऊपर, तो इस केस में हमारा डीसी जो है वो ऑफसेट जो है 0 वोल्ट है, इसलिए मैंने ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसलिए आगे साइन लिखेंगे आपकी, क्योंकि साइनसाइडल वेवफॉर्म आप लोगों ने प्लॉट करनी है। ये आपका भी, ये भी आपका ऑफसेट को ही बता रहा है आपका, और ये आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका 15 वोल्ट है ये आपका 15 लिखा हुआ है। ये जो 60 है ये आपके हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी 60 लिखी हुई है। और ये जो जीरो, ये 3 जीरो जो हैं ये आपके, एक ये जो है आपका टाइम डिले को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है आपका
टाइम इसको हम देख लेते हैं। आपको ये जो थर्ड लास्ट वन है आपका फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों का कोई इसमें फेज डिफरेंस नहीं है, तो हम लोगों ने इसको इसलिए इन तीनों फैक्टर्स को हम लोगों ने जीरो रखा हुआ है। ये टाइम डिले और इस चीज़ का मैं आपको बता दूं ये आपका जीरो क्यों है। वो आपका वो आपकी इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। ये आपकी साइन है, साइन ये आपका टीसी ऑफसेट था जो आपका जीरो है उस केस के अंदर। ये आप देख सकते हो जीरो है यहाँ पे, ये जीरो रखा हुआ आपने ऑफसेट। एम्पलीट्यूड आपका जो है 15 है, और ये आपका एम्पलीट्यूड 15 है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी आपकी जो है 60 है, ये 60 रखी हुई है। टाइम जो देख रहे हैं आप लोग, टी डी जो है आपका ये बता रहा है कि द वेव फॉर्म मेंटेन इट्स वैल्यू एट 0 सेकंड फॉर स्पेसिफाइड टाइम डिले जो है, यानी कि आपकी जो वेव फॉर्म की 0 सेकंड के ऊपर आपके कितनी कांस्टेंट रखता है एक वैल्यू को। तो हमें तो ये वेव फॉर्म चाहिए हमारे ये दोनों फैक्टर जो है टाइम, एक ये टी डी जो है आपका और एक जो दूसरा आपका है जो डैम्पिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो डैम्पिंग है ये आप अभी इस चीज़ को ना करें। डैम्पिंग में आपका ये होता है कि आप यहाँ पे कोई फैक्टर अगर आप लोग लेके आते हो डैम्पिंग आप लोग ने वेव फॉर्म अगर आपकी डैम्प और डैम्पिंग का मतलब ये कि वो साइनोसाइडल रहती नहीं है, उसमें शुरू के अंदर आपकी वेव फॉर्म साइनोसाइडल होगी लेकिन कुछ उसके पोर्शन फिर आगे से डैम्प हो जाते हैं, जिस तरह ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये हमें ये इग्नोर करनी है ये चीज़, ये हमारा इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने डैम्पिंग वैल्यू जो है हम लोगों ने जीरो रखी है यहाँ पे। ये आखिरी जो वैल्यू आपकी फेज की जो फेज हमारा वो भी हमारा जीरो है। तो ये आपकी सारी वेवफॉर्म की इक्वेशन है। ये आप बेशक यहाँ पे डीसी की ना भी लिखें, आप इसको बगैर लिखे भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसमें लिख रहा हूँ इसमें। इस तरह आप आगे आप लोगों ने डॉट ऑपरेशन कमांड लगानी है और डॉट ओपी स्टेटमेंट जिससे की वजह से आपकी आगे वाली जो इक्वेशन है सारी एग्जीक्यूट होंगी। ये आप लोगों के लिए नई इक्वेशन है। डॉट डॉट ये जो टी आर ए एन जो है ये आपकी ट्रांजिएंट एनालिसिस की इक्वेशन है, जिसमें आपका जो वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसमें देख लेते हैं। और जो है आपका जो है इंक्रीमेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो टी स्टेप जो है ये आपकी ट्रांजिएंट इक्वेशन है, जिसमें आपका ये है डॉट टी आर ए एन। ये टी स्टेप जो है प्रिंटिंग इंक्रीमेंट, यानी कि आप लोगों ने वेवफॉर्म कितनी पॉइंट पे पॉइंट इंक्रीमेंट करवानी है उस पूरी वेवफॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए। ये आपको याद है कि आप लोगों की 1 माइक्रो सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये 1 जो है। इस तरह नेक्स्ट जो है आपका ये आपने वेवफॉर्म को एंड कहाँ तक करवाना आप लोगों ने, इसका स्टॉपिंग टाइम पीरियड है जो मैंने 50 मिली सेकेंड रखा हुआ है। ये फैक्टर जो है आपके ये तीनों मैंने आप इसको आप जीरो ही रहने दें। ये जो ब्रैकेट साइन होती है आपकी ये ट्रायंगल वाली, इसका मतलब ये तो ये ऑप्शनल है, ये आप जीरो रखें, ये आपके यूज़ का नहीं है। ये आपके इनिशियल कंडीशंस के अंदर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको आइट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आइट्रेशन हम लोग क्या होती हैं और क्यों करते हैं वो आप रहने दें, आप लोग को यहाँ तक बस याद रखें। बस आप लोग ये ट्रांजिएंट इक्वेशन है जिसमें आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि इसमें आप लोगों को वेवफॉर्म को डिस्प्ले कराने के लिए आप लोग हर पॉइंट का उसका डिले कितना है वो आपका 1 माइक्रो सेकंड इससे कम नहीं होना चाहिए, 1 ही रहेगा। ये आपका आप चेंज हो सकता है 50 मिली सेकंड जो है कि आपने इसको एंड कहाँ तक करवाना है। मैंने आपको 50 मिली सेकंड का ही है, इसमें मेरी 3 वेवफॉर्म्स आती हैं। इसी तरह आपकी जो डॉट प्लॉट है और आपने प्लॉटिंग करवानी है इस वेवफॉर्म को, तो प्लॉट करेंगे आप कमांड लगाएंगे और साथ ट्रांजिट प्लॉट करवा रहे हैं। और V10 जो है आपकी जो वेवफॉर्म है वो आपकी ये जो रजिस्टर के क्रॉस है वही जो आपकी यहाँ पे सेंसर की है और इसके क्रॉस बन रजिस्टर की वो 10 आप लोगों ने लिख दी है। और इसी तरह अगर आप लोगों ने प्रिंट करानी है उसकी वैल्यू है ट्रांजिएंट की एनालिसिस की और जो कि वोल्टेज की है वो आप लोगों ने इसी तरह लिख लेना है। आपके वी है और 10 जो आपकी 10 जो नोड है उसकी वैल्यू को आप लोगों ने प्रिंट भी कराना है और प्लॉट भी कराना है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये आपकी वेवफॉर्म डिस्प्ले हुई है। ये आप लोग देख रहे हो कि इसमें आप लोगों का 50 मिली सेकेंड तक इसको मैंने एंड कराया, जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी हुई है 50 मिली सेकेंड है, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड देख सकते हो आप लोग 15 है, ये आपका 15 एम्पलीट्यूड है और ये 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है।
ठीक हो गया। और इसका ऑफसेट देख लो, आपका जीरो है तो इसलिए आपका जीरो ऑफसेट हुआ। अब यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है। ये आपका रजिस्टर क्रॉस आपकी वेवफॉर्म आ रही है वोल्टेज की। और इसके ये प्लॉट की कमांड के थ्रू आया, और जो आपके प्रिंट के कमांड के थ्रू आई है वो चीज़ है। ये वैल्यूज हैं आपकी जो प्रिंट की कमांड के थ्रू आई हैं आपकी, ये सारी वैल्यूज जो डिस्प्ले और रजिस्टर के क्रॉस V1 जो है, ये सारी सारी वैल्यूज। ठीक हो गया। और आप लोग देख सकते हो कि किसी पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम भी हो रही है, 14.9 तक शो हो रही है वैल्यू, जो कि आपकी अप्रोक्सीमेटली 15 है। अच्छा, अब हम लोगों का ये वाला सर्किट सॉल्व हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो ये सेकंड सर्किट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम लोगों ने ये सर्किट किया, कमांड वही यूज़ होंगी। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड हुई है जो आपकी रेजिस्टेंस है, तो आप लोग ये खुद करेंगे। और अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जिस तरह ऑब्जर्व करना आप लोगों ने ट्रांजिएंट एनालिसिस रेजिस्टर और कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है। और इसमें आप लोग देख लो, इसमें आप लोगों ने वही चीज़ें फाइंड करनी है, वोल्टेज क्रॉस R1 फाइंड करनी है और वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर फाइंड करनी है। कमांड्स वैसे ही यूज़ होगी जिस तरह हम लोगों ने वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर फाइंड की थी 10 के क्रॉस, तो कमांड्स वही वाली यूज़ होंगी आपकी। सिंपल एक एडिशन एक कमांड एक और ऐड हो जाएगी जो आपकी कैपेसिटर के क्रॉस भी फाइंड कर रही होगी, वो प्रिंट कमांड के थ्रू जो है। और जो प्लॉट कमांड है जो, जैसे आपकी ये थी ना, जो एक्सपेरिमेंट 2 था उसमें ये प्लॉट की थी, ये आपकी आ जाएगी। उसमें 10 है तो उसमें आपका ऐड हो जाएगा एक और 1 2 आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा प्लॉट की। ठीक है। और इसके साथ जो है आपकी प्रिंट में जो थी आपकी एक और आ जाएगा, इसमें 10 कर रहे थे और इसमें आपकी एक 1 2 आ जाएगी प्रिंट की, और एक आ जाएगी 2 0 आ जाएगी। इसी तरह प्लॉट की भी इसी तरह होगी, वन एक आएगी आपकी 1 2 आएगी और एक आपकी 2 0 आएगी। आप 1 0 भी करवा सकते हो, यानी कि तीनों प्लॉट्स आप लोगों ने करवानी है। आप लोगों ने इस जो वोल्टेज साइनसॉइडल की है, यानी कि जो सोर्स की जो आपकी वेवफॉर्म है, आपने वो भी डिस्प्ले करवानी है, प्लॉट करवानी है। और इसके क्रॉस जो आपकी वेवफॉर्म आ रही है R1 के क्रॉस, वो भी आपने प्लॉट करनी है। और जो कैपेसिटर के क्रॉस आ रही है वो भी आप लोगों ने प्लॉट करनी है। एक्सपेरिमेंट हम लोग चलते हैं इसमें। अ, इस वाले को देखते हैं हम लोग, ये किस तरह यानी कि हुआ है आप लोगों का सॉल्व। तो इसमें आप लोगों को कोडिंग दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या है, पहले आपकी वही स्टेटमेंट आएगी। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है RLC, इसमें तीनों कंपोनेंट्स है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है। L1 आपका जो 2 3 नोड में लगा, यानी कि लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैंने आगे यानी कि डिक्लेयर कर दी। इसी तरह L2 की, इस तरह C1 आपका कौन सी नोड्स के दरमियान लगा, 3 0 के है, 3 0 लिखकर इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दी। और इस तरह लोड कहाँ पे लगा हुआ आपका। और ये आपको मैंने बता दिया, सोर्स वोल्टेज को आपने को डिस्प्ले करवाना है तो उसकी उसकी कमांड क्या होती है, ये आपको मैं इसमें बता चुका हूँ। जो पहला सर्किट हम लोगों ने किया था, ये V1 है और इसकी ये नोड है 2 1, और ये इसकी साइनसॉइडल यानी कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, इसको हम लोगों ने डिस्प्ले कराने के लिए इस तरह की कमांड है। ये आपका जो है DC ऑफसेट है, ये आपकी एम्पलीट्यूड है जो 24 वोल्ट है, और ये 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ये तीनों फैक्टर आपकी जीरो, जिसमें फेज आता है, टाइम डिले आता है, और जो ये सेकंड है ये आपका डैम्पिंग फैक्टर था जो आपने ज़ीरो रखा हुआ है। और इसी तरह आपका जो इसमें DC वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, जिसकी आप लोगों ने इस तरह डिस्प्ले करवा लिया आपने कमांड के थ्रू। ये 10 नोड को रिप्रेजेंट करे, DC लिखेंगे और 24 वोल्ट है इसकी। डॉट OP जो आप लोग ऑपरेशनल कमांड है आपकी, जो जो अब इसके बाद जो इक्वेशंस हैं उनको आपको उनको एग्जीक्यूट करेगी। जिसमें ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है, तो हम लोगों ने ट्रांजिएंट एनालिसिस
देखना है उसमें आपकी जो वन है आपका, और इंक्रीमेंट साइज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फॉर्म का। 50 मिली जो है आपका ये आपकी एंडिंग वेव फॉर्म है जो हम लोगों ने मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और ज़ीरो जो है आपकी जो है ये इनिशियल कंडीशन जो आप लोगों ने ज़ीरो रखनी है, क्योंकि इसमें आपके इनिशियल कंडीशन का कोई यूज़ नहीं हो रहा। प्लॉट की कमांड हमने देखे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिट एनालिसिस किसके क्रॉस देख रहे हैं, 2 1 के, यानी कि हमने 2 1 की वेवफॉर्म को डिस्प्ले कराया है। V 2 3 यानी कि इसके क्रॉस देख रहे हैं, L1 के क्रॉस। और V 3 0 जो है आपके इस कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग इस इन्हीं ये जो प्रिंट आपकी कमांड आगे देख रहे हो आप, ट्रांजिट साथ लिखा हुआ है, मैंने प्रिंट लिखा हुआ है। और साथ ये वीपी जो है, वीपी जो है ये बता रहा है कि 2 3 जो है आपका, देखो 2 3, ये 2 3 और 3 0 जो है, ये 3 0, ये इनके फेजेस को बताने लगा कि ये वी वोल्टेज और जो वोल्टेज वेव फॉर्म है और उसमें जो फेज है वो कितना फेज इसमें आ रहा है, ये जो इसका बताएगा आपको। ठीक है, ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है फेज को। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस कमांड को देखते हैं क्या इसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ये आपकी वेव फॉर्म है जो आई है आपके पास। V 2 3 जो थी आपकी इंडक्टर के क्रॉस है, ये इंडक्टर के क्रॉस आपकी V 2 3 जो है ग्रीन कलर के फॉर्म में। और देख रहे हो उसमें आपको कैपेसिटर के क्रॉस जो आपकी आई है वो है आपकी V 3 0 जो है, V 3 0 आपकी ये वाली है ब्लू वाली जो है, जिसमें आपका डीसी यानी कि ऐड हुआ है, शिफ्ट जो है वो 24 वोल्ट से शुरू हो रही है, ये डीसी आपकी कैपेसिटर की है। और इसी तरह जो आपकी रेड वाली है वो आपकी 2 1 है, तो V 2 1 जो है आपकी ये साइनसॉइडल है ये। ठीक है, आपकी 50 मिली सेकंड तक ये एंड हो रही है आपकी वेव फॉर्म, क्योंकि ये जो 50 मिली सेकंड हम लोगों ने रखा हुआ स्कैनिंग पीरियड जो है, ये आप लोगों ने डिस्प्ले करानी है। और इसके बाद जो है आप लोगों ने ये रिज़ल्ट आप लोगों ने यानी कि अटैच करने हैं इसके। और आप लोगों ने इसको सेव किस तरह करना है, ये आपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल खोलनी है। और जो इसका जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ पे एडिट आपने कॉपी में जाना है, और आप लोगों ने यहाँ पे आके कंट्रोल वी आपने यहाँ पे सेव कर देना है। और इसको आप लोग जो हो ना हेडिंग देना यहाँ पे कि क्या आप लोग कर रहे हैं, ये जो आपको बता रहा है वोल्टेज V 2 3 कौन सी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यानी कि V 2 3 वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टर क्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो ये लिख दो आगे V 2 3 जो है। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने इस तरह शो करनी है, ये तीनों आप लोगों ने फैक्टर्स जो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हो आपने बताना भी है ये क्या क्या है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग चलते हैं, वो थर्ड एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ आपको, जो आपका थर्ड आपका जो पार्ट है वो आपका ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर है। ब्रिज रेक्टिफायर को देखते हैं हम लोग किस तरह कर रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर आप लोगों ने स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट दे दी आपने, 3 4 डायोड्स हैं। और कौन कौन से डायोड्स किसके क्रॉस कौन सी नोड्स के क्रॉस लगे हुए हैं। और ये आगे आप लोगों की ये कमांड अगर आप देखते हो D 1 जो है, D 1 आपका लगा हुआ है T 2 1 के, मैंने पहली नोड लिखी है 2 और दूसरी नोड लिखी है 1। अच्छा, आप ये याद रखो कि जब आप लोगों का ये पॉजिटिव एक साइकिल होगा उस केस के अंदर आपके दो डायोड काम करेंगे, जिसमें आपका D 1 और D 4 करेगा काम, यानी कि पॉजिटिव में ये फॉरवर्ड बैस होगा, फिर ये फॉरवर्ड बैस होगा, आपकी एंडिंग हो जाएगी वेवफॉर्म। तो इसमें आपका क्या है, जब आपका जो लीविंग नोड होगा जहाँ से आपका करंट लीव कर रहा है, यानी कि यहाँ से लीव कर रहा है, तो आपकी ये जो ये वाली नोड है ये पहले आएगी, इसमें ये 2 लिखा हुआ और 1 लिखा हुआ है। इसी तरह जब आपके पास V 4 के पास आप करंट लीव कर रहा होगा, यहाँ से 0 वाली नोड पहले आएगी, ये जो ये लिखी हुई है यहाँ पे। और जब जहाँ पे एंटर हो रहा था वो आपका नोड बाद में आएगी। सेम अगर आपकी जब नेगेटिव वेव फॉर्म जब आपके पास आएगी तब आपके पास D 3 आपकी ऑन होगा, कंडक्ट करेगा, और D 2 आपका कंडक्ट करेगा। तो D 3 जो है आपकी, जो आपकी इस केस में ऑपोजिट हो जाएगा, पहली नोड आपकी जो वो वाली होगी जो आपकी
एंटरिंग वाली होगी, यानी कि जो 1 है आपकी D3 देख लो, आपका 1 आपका ये 1 पहले लिखोगे, 3 बाद में लिखोगे। इसी तरह आपकी जब वेव फॉर्म जब यहाँ पे आएगी तो आपका 2 आपकी नोट पहले आएगी, जहाँ से आपका ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और 0 आपकी बाद में नोट आएगी, जैसा ये लिखा हुआ है। ये बी आर जो प्रेजेंट कर रही है हमें रिक्वायर्ड होगा, इसके साथ हम लोगों ने इसको रिकॉल करना होता है, जिसमें आप कोई भी आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। ये रिक्वायर्ड है, ये लाजमी है, ये इन डायोड्स को नोट्स को रिकॉल करने के लिए। ये बी आर जो है ब्रिज रेक्टिफायर, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया, अब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। और लोड के मैंने बता दिया किसके क्रॉस लगा हुआ है, 2 3 और 10 किलो ओम्स की वैल्यू है। ये मैंने वोल्टेज की वेव फॉर्म है जो मेरी वी है, इसको मैंने वी रखा हुआ है, और 15 वोल्ट इसकी एम्पलीट्यूड है, तो मैंने 1 0 के क्रॉस लगी हुई है। डीसी वो शिफ्ट इसमें 0 है, साइन है, ये सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें ये क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ है। डॉट ओपी की कमांड लगाएं, और ये जो डॉट मॉडल की स्टेटमेंट है ये आपकी अब वैल्यू जो आप लोग इसको रिकॉल करने के लिए ये कंपलसरी आपको ये लगानी पड़ेगी। इस तरह आप कौन सी चीज़ें रिकॉल कर रहे हो, वी आर की, इनकी वैल्यूज रिकॉल कर रहे हो, और जो डी है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है ये पैरामीटर। मतलब इसमें जो पीस मीन्स पाइस में जो आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी डायोड्स की, वो उन वैल्यूज़ को लेगा। आप यहाँ पे आप दूसरी वैल्यूज़ भी लिख सकते हो, जिस तरह यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में डाल के आप यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्लेयर करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं ली, उसके अंदर जो ऑलरेडी पड़ी है वही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपकी ये वाली हैं जो सैचुरेशन करंट है, और इसमें काफ़ी वैल्यूज़ हैं जो हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसने बताया हुआ है कि जिस तरह आई एस सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू है, और एमिशन कोएफिशिएंट की 1 है, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आप लोग की वो इन्फिनाइट है। इसमें उसने जो है, अगर आप देखो तो एक उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, उसमें वही वैल्यूज़ ले रहा है, डी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है डायोड्स की। लेकिन एक जगह पे जो आप डिक्लेयर भी करवा सकते हो, आप डेटा शीट में से देख सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हो, आप उसको अलग से डिक्लेयर भी करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। हमने जो है उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं ली, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपने। यहाँ पे आप ट्रांजिएंट की वही कमांड लगाओगे, 150 कहाँ तक आपने एंडिंग करवानी है, और उसका इंक्रीमेंट साइज़ क्या है, और उसमें आपकी इनिशियल कंडीशन 0 है। ये लाजमी स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली आपको याद रखनी चाहिए। फिर प्लॉट की आप कराओगे, प्लॉट आप कौन कौन सी करवा रहे हो, आप लोग प्लॉट करवा रहे हो 1 0 के क्रॉस, 1 0 वाली प्लॉट करा रहे हो आप ट्रांजिएंट, और कौन सा एनालिसिस देख रहे हो आप प्लॉटिंग करा रहे हो, 2 1 डायोड्स के क्रॉस में करवा रहा हूँ, 2 1 के, और ये 0 3 के, और 2 0 के, और 1 3 के प्लॉट कर रहे हैं। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास ना। ठीक है, ये हमारे पास वेवफॉर्म्स आ गई हैं, आप लोग देख रहे हो। आप लोग देख रहे हो इसमें कि ये आपकी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जो आप लोगों ने इसको सप्लाई की है, और एक डायोड जो है, आपके जो दो डायोड्स हैं वो आपको पॉजिटिव वेवफॉर्म को क्लिप कर रहे हैं, और जो आपकी जो नेगेटिव वेवफॉर्म्स के डायोड के टाइम पे जो कंडक्ट कर रहे हैं वो आपके यानी कि उसको क्लिप कर रहे हैं आपकी वेवफॉर्म को। ये आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये आप लोगों ने डिस्प्ले करानी है, ये आपकी जितनी भी आएंगी वो प्लॉटिंग आएगी, वो आप लोग कॉपी करोगे यहाँ से, और यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले कराते जाओगे सारी, कंट्रोल भी करके। और आगे लाजमी ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऊपर हेडिंग्स लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे जो भी ये रिप्रेजेंट कर रही है चीज़। ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा जो मेरी कोडिंग की है, और दूसरा ये कि मैं आपको ये जो लैब मैनुअल ये भी शेयर कर दूंगा, और उसमें जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है आप लोगों ने उसके मुताबिक काम करना है। कोडिंग आप लोग इसके सामने लिखोगे, और रिजल्ट्स आप लोग इसके साथ अटैच करके ये वाली फाइल जो बनेगी आप लोगों ने ऊपर अपलोड करनी है मॉलिम के ऊपर। अगर फर्दर कोई क्यूरी हो तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कईयों के जो सॉफ्टवेयर अब एक्सपायर हो गए होंगे, जैसा मेरा भी एक्सपायर हो गया, लेकिन ये रन हो जाएगा, इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, फाइल्स को वैसे ही सेव करना जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो क्विकली मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आप लोगों ने फाइल सेव कैसे करनी है। ये आप लोग की फाइल है, जिस जो आप लोग नोटपैड में आप लोगों ने कोड लिखना है, इसको फाइल को आप लोग यहाँ पे सेव एज करोगे। सेव एज करने के बाद जो है
आप लोगों ने इसके आगे को एक्सपेरिमेंट का नाम लिखोगे और डॉट क्या लगा दोगे, डॉट सी आई आर लिख दोगे। ठीक है, सी आई आर लिखोगे और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी फाइल है यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन सी डॉट सी आई आर लगा कर आप लोगों ने सेव करनी है। ठीक है, तो डॉट सी आई आर लगा के आप सेव करो तो आप लोग की ये फाइल इस फॉर्मेट में आ जाएगी। सही हो गया, मैं इसको सेव नहीं कर रहा। जब आप लोग की सेव हो जाएंगी फाइल तो आप लोगों ने इसको रन करना जाके, जब रन करोगे आप वो कहेगा योर ट्रायल पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड। आप लोगों ने इसको यानी कि घबराना नहीं है, ये आप लोगों को वैसे ही देगा यहाँ पे एरर। आप लोग इसको ओके करो। ओके जब करोगे तो आपकी कुछ कमांड्स के बाद आपका पास हो जाएगा। आप लोगों ने इसको प्रेस एंटर करना ताकि आपकी फर्दर कमांड जो है एग्जीक्यूट करे, ये एंटर करते जाए, आपको रिजल्ट ये डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ें चेंज करनी है इसके अंदर, यहाँ पे आप कोई चीज़ चेंज करो, यहाँ पे आप फाइल को दोबारा करोगे। फॉर एग्जांपल इसकी मैं चीज़ जो ये है इसको मैं कैंसिल कर दूँ। इसको आप लोग चेंज करोगे कमांड को, यहाँ से इसको दोबारा सेव करोगे तो ये दोबारा कमांड रन हो जाएगी खुद ही। ये आपको दोबारा डिस्प्ले कर देगी आपकी जो भी चीज़ें चेंज की होंगी। ठीक है, कोई अगर मसला दोबारा कोई हुआ हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, और पर्सनली मुझे आप कॉल भी बेशक कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।